अगर आप अपने घर में बैठकर या फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोच रहे हो कि ये नया साल सब कुछ बदल देगा, इस साल में मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा और अच्छे खासे पैसे कमाने लगूंगा, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो एक बार फिर से आप अपने आप को भ्रम में रख रहे हो। क्योंकि पिछले साल ही 2024 के लास्ट मंथ में भी नए साल आने के ठीक 2 दिन पहले आपके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आए होंगे। यू नो कि मेरे दिमाग में भी ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब के साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ। मुझे हमेशा घुटन सी होती रहती है कि कैसे मैं अपने सपने को पूरा कर लूँ, मैं कैसे वो सक्सेसफुल इंसान बनूँ जो मैंने सपना देखा है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि आपके सपने तो बड़े होते हैं, पर ना ही आपके पास प्रैक्टिकल प्लान्स होते हैं, ना ही मोटिवेशन और ना ही एक्शंस। क्या आप पृथ्वी शॉ को जानते हो, जिसे इंडियन क्रिकेट टीम का नेक्स्ट सुपरस्टार कहा जा रहा था, जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया और जिसे नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर भी कहा जाने लगा था। लेकिन उसके आलसीपन होने की वजह से आज उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। डिसिप्लिन और कंट्रोवर्सी की वजह से उनका करियर अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एक समय पर जो प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर माना जा रहा था, आज उसको काम्बली 2.0 कहा जाने लगा है। काम्बली को तो सचिन से भी बढ़िया बैट्समैन माना जा रहा था, लेकिन डिसिप्लिन की कमी, गलत फैसले और पार्टी में वक्त बर्बाद करने की वजह से उनका भी करियर अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पृथ्वी शॉ और विनोद काम्बले के एग्जाम्पल से हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि सिर्फ टैलेंट और एम्बिशंस काफी नहीं होता। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और अगर आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो सक्सेस कब आपके हाथ से फिसल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और सेम यही चीज आप यूट्यूब में भी करते हो। आप वीडियोस बनाने के लिए तो बैठते हो, लेकिन आप उसको किसी कारणवश टाल देते हो और फिर आप ये सोचते हो कि मेरे पास तो बहुत टाइम बचा है, मैं उसको थोड़ी देर बाद कर ही लूंगा। और ऐसे करते करते आपका सारा दिन बीत जाता है और वो काम आप कर ही नहीं पाते हो। फिर आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं कल उसको पक्का कर ही लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है। लेकिन आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार ये याद दिलाएगा कि यार तुम अपने काम को टालकर ऐसे तो नहीं बैठ सकते हो। लेकिन वो क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें हर वक्त जगाए रखेगी? क्या वो पैसा है? क्या वो नियम है? क्या वो फेम है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो है तुम्हारे खुद के हालात, तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन, तुम्हारे घर की सिचुएशन। ये वो चीज है जो आपसे कुछ भी करवा सकती है। वो दुनिया की कोई पावर आपसे वो करवा नहीं सकती। पैसे की लालच वो आपसे नहीं करवा सकती है जो पैसे की कमी आपसे करवा सकती है। सोचो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और जब तुम अपने बच्चे और अपने वाइफ के साथ जब कहीं मार्केट में जाते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो, और जब आपके बच्चे और आपकी वाइफ आपको ये बोलती है कि क्या ये चीज मैं खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से आपको वहां पर निराश होना पड़ता है। मन करता है कि यार ये खा लूं, वो ले लूं, ये ले लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से आपको वहां पर मुंह मोड़ना पड़ता है। जितना हम दिन भर में कमा नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा तो खर्च हो जा रहा है। हम रात में चैन से सो नहीं सकते हैं। सोने से पहले हमको रोज टेंशन होती है कि हमारा क्या होगा भी या नहीं, ये भी हमें नहीं पता होता है। आपके पेरेंट्स खून पसीना बहाकर दिन रात काम कर रहे होते हैं सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए, जिसमें हमारे घर के सभी का पेट तो भर जाता है, लेकिन ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। पैसे कमाने के लिए उनको कितना कुछ सहना पड़ता है, कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी। कभी कभी तो थकावट के कारण काम करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन परिवार का मुंह देखकर मजबूरी में काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके हालात उनसे ये सब करवा रहे हैं। मान लो आप किसी फंक्शन या इवेंट या फिर किसी पार्टी में गए हो और वहां पर आपने देखा कि कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है। सब लोग उनकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए चिल्ला रहे हैं। ये सब देखकर आपके भी मन में एक ऐसी भावना आती होगी कि काश मुझे भी ऐसे ही इज्जत मिले, लोग मुझे भी वैल्यू दें। और ये चीज आपको अंदर ही अंदर खाया जा रही होती है कि क्यों मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर क्यों मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देखो, लोग आपकी वैल्यू तब करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट तब करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, और आपके पास पैसा तभी आएगा जब आप सोचना छोड़कर काम करने लगोगे। क्योंकि जो इंसान सिर्फ सोचता ही रहता है वो काम कभी नहीं कर पाता, और एक इंसान का नाम होता है उसके काम से। इसीलिए काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि आपके नाम से ही आपका काम हो जाए। देखो, अब आपको करना क्या है कि आप एक डायरी उठाओ और उसमें वो सारे पॉइंट्स नोट करो जो आप अपने दिमाग में दिन भर में सोचते रहते हो कि आपको क्या क्या करना है। और जब तुम ये निर्णय कर लोगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसे पाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दो। आप वायरल होने के बारे में मत सोचो
कि मैं ऐसा क्या करूं कि वायरल हो जाऊंगा, क्योंकि जो जमीन से उठकर अपने दम पर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है ना, दुनिया उसी को पसंद करती है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अपने दम पर हासिल कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो, नहीं तो वक्त तुम्हें बदल कर रख देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट होकर अपने काम के प्रति जागरूक हो गए हो ना, तो मुझे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे आपसे ही मोटिवेशन मिलती है।